एक समय की बात है। परी एक बहुत ही समृद्ध परिवार की लड़की थी, पर उसे विक्रम नाम के एक साधारण गरीब लड़के से सच्चा प्रेम हो गया। उसने विक्रम से विवाह करने का फैसला कर लिया। परी ने दृढ़ता से कहा, विक्रम, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, वरना किसी और से नहीं। विक्रम ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, परी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, क्या तुम सच में मेरे घर की सादगी में ढल पाओगी? परी के चेहरे पर मुस्कान आई। तुम्हारे प्यार के लिए मैं हर परिस्थिति को अपना लूंगी विक्रम। परी के सच्चे प्रेम के सामने विक्रम हार मान गया और उससे विवाह के लिए तैयार हो गया। परी की माँ सुमन ने उनकी शादी बड़े ही उत्साह और धूमधाम से की। विदाई के समय सुमन ने परी से कहा, बेटी, अगर तुम और विक्रम मेरे साथ रहते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। परी ने आश्वासन दिया, माँ, विक्रम इस बात को नहीं मान रहा, पर आप चिंता न करें, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। परी जब ससुराल आई तो उसने देखा कि विक्रम का घर तो एक पुरानी झोपड़ी जैसा था। कच्ची दीवारें, टपकती छत और सुविधाओं के नाम पर केवल अभाव। ये देखकर परी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, विक्रम, ये घर है या कोई झोपड़ी? तुम ऐसी जगह पर कैसी रह पाते हो? विक्रम मुस्कुराया, जैसे अब तुम यहाँ रहोगी परी, तब खुद ही समझ जाओगी कि मैं कैसे रहता हूँ। ये कहकर वो हंस पड़ा। बेटे और बहू की बातें सुनकर विक्रम की माँ तारा ने कहा, बेटी, इस झोपड़ी में भले ही तुझे महलों जैसा आराम न मिले, पर प्यार और अपनापन महलों से भी ज्यादा जरूर मिलेगा। परी के चेहरे पर चमक आ गई। सच माँ जी, फिर तो मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैं आज से ही आप दोनों की तरह सादगी से रहना शुरू कर दूंगी। उस दिन के बाद परी ने सचमुच अपनी पिछली जिंदगी को भुला दिया और अपने गरीब पति और सास के साथ मिलजुल कर रहने लगी। वो घर के सारे काम खुद करने लगी। चूल्हे पर खाना बनाना सीखा, कपड़े धोना, सुखाना और प्रेस करना भी सीखा। घर की साफ सफाई भी वो खुद ही करती थी। एक दिन परी चूल्हा जलाने की कोशिश करते हुए काफी परेशान थी। वो बुदबुदाई, उफ, बस धुआं ही धुआं, ये लकड़ियां जल ही नहीं रही, पता नहीं आज खाना बनेगा भी या नहीं। परी को परेशान देखकर उसकी सास तारा ने कहा, तू चिंता न कर बहू, कल से तुझे चूल्हे के धुएं के छुटकारा मिल जाएगा। मैं तेरे लिए गैस स्टोव लेकर आऊंगी। परी ने हैरान होकर पूछा, पर गैस स्टोव के लिए पैसे कहाँ से आएंगे माँ जी? तू फिक्र मत कर, मैंने थोड़े पैसे जोड़कर रखे हैं, उसी में से ला दूंगी। अगले ही दिन घर में गैस स्टोव आ गया और परी को धुएं वाले लकड़ी के चूल्हे से राहत मिल गई। घर में नया गैस स्टोव देखकर विक्रम ने पूछा, माँ, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तारा ने बात टालते हुए कहा, अरे आए कहाँ से, मैंने अपनी उम्र भर जमा करके रखे थे बेटा। बस बहू को इस गरीब की झोपड़ी में अमीरों जैसी थोड़ी सहूलियत मिल जाए, इसीलिए थोड़े पैसे खर्च कर दिए। इसके बाद जब तारा ने परी को हाथ से कपड़े धोते हुए मुश्किल में देखा तो वो उसके लिए एक वॉशिंग मशीन भी ले आई। इस पर परी ने आश्चर्य से पूछा, अरे इस वॉशिंग मशीन की क्या जरूरत थी माँ जी? तारा ने जवाब दिया, जरूरत ना होती तो लाती ही क्यों? तुझे हाथों से कपड़े धोते हुए मुझसे देखा नहीं गया बेटी। फिर गर्मियों का मौसम आया और भयंकर गर्मी पड़ने लगी। परी को घड़े का पानी पसंद नहीं आ रहा था और वो फ्रिज के ठंडे पानी के लिए बेचैन होने लगी। वो मन में बोली, मुझसे तो इस गर्मी में घड़े का पानी नहीं पिया जाता, काश फ्रिज का ठंडा पानी पीने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तारा ने उसकी बात सुन ली और तुरंत कहा, बहू, तू चिंता मत कर, मैं आज ही तेरे लिए फ्रिज मंगवा देती हूँ। उस दिन घर में फ्रिज आ गया और परी को पीने के लिए ठंडा पानी मिलने लगा। कुछ दिनों बाद जब परी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी तो तारा ने उस झोपड़ी में एसी भी लगवा दिया। ये देखकर परी को अपनी सास पर संदेह होने लगा। उसने सोचा, माँ जी रहती तो झोपड़ी में है, पर पैसा महलों के मालिक की तरह खर्च कर रही हैं। आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? धीरे धीरे उस झोपड़ी जैसे घर में अमीरों जैसी सारी सुख सुविधाएं आ गई और परी एक गरीब घर में रहकर भी सुखी जीवन जीने लगी। एक दिन अचानक ही उसकी सहेली रीना उससे मिलने आई और पूछा, परी, तुम अपने इस गरीब ससुराल में खुश तो हो ना? परी ने गर्व से कहा, यार, मेरा ससुराल बस कहने को ही गरीब झोपड़ी वाला है, ठाठ बाट तो इसमें महलों जैसे हैं। बताओ तो किस चीज की कमी है यहाँ? ये सुनकर रीना ने मुंह बनाते हुए कहा, ये महलों जैसा ठाठ बाट भी तुम्हारी माँ के पैसे का है क्या? क्या तुम जानती हो, तुम्हारी लालची सास तुम्हारी अमीर माँ से तुम्हारे नाम पर खूब पैसा ऐंठ कर लाती है। परी सदमे में आ गई। तुम ये क्या कह रही हो रीना? ठीक ही कह रही हूँ, तेरा फायदा उठाकर तेरी सास अपनी गरीबी दूर करने में जो लगी है। ये सुनकर परी को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आया। उसने तारा से कहा, माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको मेरी माँ से पैसा मांगने की क्या जरूरत थी? उनके पैसे से तो ये सारी चीजें मैं भी खरीद सकती थी। माँ, आप इतनी लालची कैसे हो गई? बेटी, मैंने कोई लालच नहीं किया, ये सब करने के लिए तो तुम्हारी माँ ने ही मुझे मजबूर किया था।
एक दिन तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया और कहा, तारा बहन, मेरी बेटी को अमीरों की तरह रहने की आदत है। मैं नहीं चाहती कि वो आपके घर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसे, इसीलिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें उन्हें मेरी तरफ से खरीद कर दे देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, पर इस बारे में मेरी बेटी को कुछ मत बताना। परी ने तुरंत विरोध किया, माँ जी, मैंने आपसे कब कहा कि मेरे लिए ये सब चीज़ें खरीद कर लाइए? विक्रम ने कहा, परी, माँ जो भी बता रही हैं क्या वो झूठ है? परी गुस्से में बोली, हाँ झूठ है। विक्रम, अब आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों माँ के साथ रहेंगे। विक्रम ने इनकार कर दिया, नहीं परी, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। परी ने उदास होकर कहा, तो फिर मैं चली अपनी माँ के पास। माँ जी, ये गैस स्टोव, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी सब आपको मुबारक हो। मुझे नहीं पता था कि ये प्यार और सादगी सिर्फ दिखावा होते हैं। ये कहकर परी ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। उसके आने पर सुमन तो खुशी से फूली नहीं समाई और बोली, बेटी, तू ही नादान निकली। मुझे तो पहले ही पता था कि गरीब लोग अमीरों के साथ बस लालच के लिए रिश्ता बनाते हैं। अब तो देख लिया ना तूने। परी ने दुख से कहा, माँ, बस कुछ मत कहो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। विक्रम का घर छोड़कर परी खुश नहीं रह पाई। वो हमेशा दुखी और उदास रहने लगी। उसका प्यार और जिंदगी से विश्वास ही उठ गया। न वो ठीक से खाती थी न रह पाती थी। ये देखकर सुमन ने कहा, बेटी, उन गरीब लोगों के लिए तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? माँ, पता नहीं किस मनहूस राक्षस की नज़र लग गई मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मुझे पलकों पर बैठाकर रखते थे वो इतने स्वार्थी कैसे हो गए। बेटी, ये गरीब होते ही ऐसे हैं, इनके बारे में ज्यादा मत सोचो। कुछ दिनों बाद अचानक ही सुमन गंभीर रूप से बीमार हो गई और उन्हें अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उन्होंने परी से कहा, बेटी, तेरा पति और तेरी सास तुझे बहुत प्यार करते हैं। तेरी सास ने मुझसे कुछ नहीं मांगा था, मैंने ही उसे वो सब चीजें देने के लिए मजबूर किया था ताकि तू मेरे पास वापस लौट आए। ये सुनकर परी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अपने पति और सास पर बहुत प्यार आया और हद से ज्यादा गर्व महसूस हुआ। वो तुरंत विक्रम और तारा से अपनी गलती की माफी मांगने गई। फिर सब मिलकर बीमार सुमन की देखभाल करने लगे और वो ठीक हो गई। सुमन और तारा एक दूसरे की भावना को समझ गईं और सब खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे।